ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्ति श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 18। तस्यैव हेतो पर्यतेत को विदो तस्य हेतो प्रयतेत कोविदो न लभते जभ्रमतामुपर्यधः न लभते यद्ब्रह्मादुमुपरतः तल्लभते दुःखवदन्यत सुखम् लभते दुःखवदन्यं सुखम् अन्यथा सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा काले सर्वत्र गभीररहंसा। हरे कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्णा। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो तस्य हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुप उपर्यधः न लभते यद् भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवन् वदन्यतः सुखम् लभते दुःखवदन्यः सुखम् कालेन सर्वत्र गम्भीरहंसा कालेन सर्वत्र गम्भीररहंसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तस्यैव हेते प्रयेत कोविदो तस्य कोविदो न लभते यद् ब्रह्मता पूमर्यद्धम् न लभते दुःखवदन्त्य सुखम् तल्लभते कालेन सर्वत्र गम्भीररहसा। कालेन सर्वत्र गम्भीररहसा। गंभीर नहीं गभीर। गभीर गभीर। तस्य एव हेतो प्रायते कोविदो तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभते तस्य भ्रमता उपर्यत
न लभ्यते यत्प्रमतामुपर्यथा तल्लभते दुःखोदयवद्यन्त सुखम् लभ्यते सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररन्हसा कालेन सर्वत्र कबीरहंसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्यैव हेतो प्रत्येको विदो न लभ्यते यत् प्रमतामुपर्यथा न लभ्यते तल्लभ्यते दुःख वदन्यथ सुखम् लभ्यते सुखम् कालेन सर्वत्र गभीरहंसा हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। वैष्णव को दंडवत प्रणाम। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा जीवन में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम में स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य: प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक वर्चस्व आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में रत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ है और श्रेष्ठ परोपकार करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के पश्चात अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों द्वारा चंद्रमा या अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोगों में पहुंचने का इच्छुक है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य को अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर रूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा ना होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसा समस्त भौतिक पद अस्थायी है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में ना लौटने पड़े, चाहे वह यह लोक हो या कोई और। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं, और कुकर सूकर के जीवन में भी समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करे, किसी को ये वस्तुएं ना तो कम ना ही अधिक मिलेगी। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएगी। अतः मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं नष्ट करना चाहिए। उसे तो केवल श्री भगवान के पास वापस जाने हेतु प्रयास करना
करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर हमारे गीता माता जी पढ़े हैं। आज का हमारा 18 नंबर श्लोक। तो कल हम लोग वर्णन किए थे, नारद मुनि बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति तक्ता सधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पक्व तो पतित ततो यदि यत्र का वावद्र वबुद्ध मुश्किम कोवार्थ आप तो भजताम सधर्म, अर्थात जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वो कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रहता क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तो कल हम लोग विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझे कि जड़ भरत, अजामिल, ये सब भक्त विशेष के प्रसंग में हम लोग समझ गए कि अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो उसको गया में जाके पिंडदान या पितृपक्ष ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट भगवान की भक्ति करने से सब कुछ परिपूर्ण हो जाता। उदाहरण दिया था एक पेड़ का। एक पेड़ में टहनी भी है, पत्ता भी है, फूल भी है, छाया भी है, तो उससे मुक्त होने का उपाय क्या है? जो गीता माता जी ने रिप्लाई किया था, अगर पानी डाले उसमें, तो अगर पानी डाल दे जमीन के वहां मूल में, तो पूरा वृक्ष हिष्ट पुष्ट होता है। उसी प्रकार हम लोग को विभिन्न, हम लोग 3 ऋण से युक्त होते हैं। क्या ऋण? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि का ऋण। पितृ ऋण मतलब हम लोग जो जन्म ग्रहण किए हैं हमारे पिता से, पिता से पिता, पिता का पिता, पिता का पिता का पिता का, ये जो परंपरा पिता है, आदि प्रजापिता ब्रह्मा, ठीक है, ये है पितृ ऋण। और दूसरा जो हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो भाषा बोलने की शक्ति, बात करने की कैपेसिटी, विवेक शक्ति, ये सब हम लोग ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त किए, तो उनका एक ऋण। दूसरा देवताओं का ऋण, ये जो हम लोग खाना खा रहे, प्रसाद पा रहे, जता समय में वृष्टि हो रहा है, वर्षा हो रहे है, धूप आ रहा है ना, तो ये सब कुछ के कारण हम लोग देवताओं के ऋण। तो तीनों ऋण से मुक्त होने का उपाय है एकमात्र कृष्ण भजन। जैसे वृक्ष में 3 चीज मिलता है ना, टहनी मिलते हैं, डाली, पत्ता और छाया। तो तीनों चीज से मुक्त होने के लिए उनका, अगर मान लीजिए हम लोग लोन है उनसे, तो क्या करना है? उसके वृक्ष में पानी डालना है, तो पूरा हम लोग मुक्त हो जाते हैं। टहनी को भी मिलता है, डाली को भी मिलता है, पत्ता को भी मिलता है। उसी प्रकार इस संसार में हम लोग जो ऋणी हैं, देवताओं का, पितरों का, हमारे पूर्वजों का, ऋषियों का और जन सामान्य का, सभी ऋणों से मुक्त हो जाएंगे अगर हम लोग शुद्ध रूप से कृष्ण भक्ति करें तो। और हम लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है कि क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को, कि तस्यव्य हेतु परित्यक्त कोविद न लभ्यते यत् भ्रमताम पूर्यत, अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले, उन्हें चाहिए कि वो सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें। सार्थक अंत, सार्थक अंत क्या इसका मतलब क्या है? जब हम लोग मरते हैं, तो अभी मान लीजिए हमारे बैंक अकाउंट में, पंजाब नेशनल बैंक में है 5 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक में है 2 लाख, पोस्ट ऑफिस बैंक में है 7 लाख, ठीक है, डाकघर खाता में है 2 करोड़, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10 लाख, ठीक है, IDBI में इतना, रिलायंस में इतना, LIC में इतना, सहारा में इतना। जो हम लोग यहाँ पे कितना करोड़ों अरबों की संपत्ति हमारे नाम पे करके रहते हैं, यस और नोट? यस। तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को कि जो बुद्धिमान होता है, ये जो तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वो उस सार्थक के अंत के लिए प्रयत्न करें। हाँ, उस सार्थक अंत मतलब कि ये जो हम लोग करोड़ों रख रहे हैं, SBI में इतना, पंजाब नेशनल में इतना, तो जब हम लोग इस मतलब इस शरीर को त्याग के जब हम लोग जाएंगे, चाहे नरक हो, स्वर्ग हो या भगवत धाम, तो 5 रुपया भी ले जाएंगे, 5 रुपये का एक सिक्का नहीं ले जा पाएंगे। इसका मतलब जो महामूर्ख है वही सिर्फ पैसा के पीछे भागेगा, और जो तत्व ज्ञानी है
जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा, उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करेंगे। जो तत्व ज्ञान में और बुद्धिमान जो है, तो जो उच्चतम लोग ब्रह्मलोक से लेकर निम्न तक लोग पाताल तक विचरण करने पे भी प्राप्त नहीं है ना। 5 स्टार होटल जाए या झोपड़ी में जाए, कहीं पर भी ये चीज मिलता नहीं। स्वर्गलोक जाए या नरक जाए, हमारा जो मनुष्य जीवन जो मिला है पृथ्वी लोक में, जो चीज हम प्राप्त कर सकते हैं वो वहां पे संभव नहीं है। हाँ, स्वर्ग में जाके में भी स्वर्ग लोक से भी हम भगवत धाम जा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए साधारण एग्जांपल, एक 14 तला बिल्डिंग है। कितना तला? 14 तो उनमें से वो जो नीचे 7 है, 7 पाताल है, 7 स्वर्ग है, तो बीच में जो है ना 7 के ऊपर वो है आपका ग्राउंड फ्लोर। तो जब आप मार्केट जाएंगे कुछ सब्जी लाने के लिए या कुछ फल लाने के लिए, तो मान लीजिए आप रहते 5 तला के ऊपर, तो क्या आप डायरेक्ट क्या जंपिंग करके वहां पे आप आएंगे? क्या बाजार क्या जंपिंग करके जा पाएंगे, या पहले आपको ग्राउंड फ्लोर में उतरना? पहले ग्राउंड फ्लोर में आना होगा। और जो पाताल में है, मतलब जो भूमिघर जिसे बोलते हैं, जो 7 ऊपर में है बिल्डिंग और 7 नीचे है, तो उनमें से जो मान लीजिए कि जो 3 तला के नीचे है, हाँ, तो वो भी अगर बाजार जाना चाहे तो क्या डायरेक्ट क्या चूहा की तरह अंदर ही अंदर वो क्या डायरेक्ट जाके बाजार में उठ पाएगा? नहीं, उसको भी पहले ग्राउंड फ्लोर में आना पड़ेगा। तो चाहे कोई नरक लोक में हो, पाताल लोक में हो, या चाहे स्वर्ग लोक में हो, हर किसी को पृथ्वी लोक रूपी ग्राउंड फ्लोर में आना पड़ेगा कहीं पर जाने के लिए। इस पृथ्वी लोक से ही आपको अपना ट्रेन पकड़ना है कि मुझे भगवत धाम जाना है, या शिव लोक जाना है, या अयोध्या जाना है, या द्वारका जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, या नरक जाना है। जहां भी जाना है पहले कहां पर आना है, कौन सा स्टेशन में? पृथ्वी। तो ये है ग्राउंड फ्लोर जहां पे हम लोग वास करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि जो उच्चतम लोग ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है जो चीज प्राप्त हो रहा है मनुष्य जीवन में। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, ये तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। ये जो सुख की बात है, सुख के लिए हम लोग कितना भी प्रयास क्यों न करें, सुख नहीं मिलेगा अगर किस्मत में नहीं रहे तो। और अगर मिलने वाला होगा तो नहीं चाहने से भी मिल जाता है। ठीक है, लैपटॉप खरीदने के लिए हमारे कुछ संतोष प्रभु जी भी कुछ कंट्रीब्यूट किए थे, 2500 रुपया दिया था, और बोले कि प्रभु जी मुझे 12,000 रुपया मिला, एक जगह लॉटरी लग गया। वो मुझे दिए सेवा में, कृष्ण सेवा में, और उनको कितना मिला? 12,000 रुपया। तो बोले कि प्रभु जी आपको हम दिए, लेकिन देखिए कृष्ण की कृपा, उससे भी डबल 4 गुना डबल मुझे दे दिया भगवान ने। 12,000 कितना रुपया उसको मिला। तो वो क्या प्रयास किया था उस चीज के लिए कि मैं 2500 रुपया इधर माइनस कर दे रहा हूं मेरे ये से, तो पता नहीं मेरा माइनस हो रहा है क्या। वो तो कुछ दुश्चिंता नहीं किया था, प्रसन्न चित्त से दिए थे, लेकिन उनकी किस्मत में था, उसको मिल गया 12,000 रुपया। हाँ, तो ये कैसे मिलता है, यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं। जिस प्रकार दुख हमारे न चाहने पर भी मिलते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख भी स्वतः ऑटोमेटिकली प्राप्त होगा, नहीं चाहने पर भी। दुख हम लोग कोई नहीं चाहता था, नोबडी वांट्स। क्या विवाह माता जी को चाह रहे थे कि मेरे पेट में पत्थर हो और मुझे 29 तारीख के डेट में जाना, वो चाह रहे थे? नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, न चाहने पर भी आता है ना। प्राणमोहन प्रभु, क्या प्राणमोहन प्रभु क्या नहीं चाहते कि भागवतम मेरे घर में आए? चाहते हैं,
लेकिन फिर भी दुख आता है, उनकी पत्नी उसको कोसते रहते हैं, क्या यहाँ पर बैठे बैठे सब समय भगवान की भक्ति भक्ति लगे पड़े, नहीं चाह रहे कि मेरी पत्नी मुझे डांटे, मेरी पत्नी मुझे ताना मारे, बट स्टिल कमिंग, व्हाई? कर्मफल पिछले जीवन का। क्या गीता माता जी तो छुप छुप के भक्ति करते, 2 घंटा 1 बजे से 3 बजे तक बैठा, उसके लिए डांट मिला, कुछ तो ताना मिला है, उसके बाद अभी फिर बैठे, ताना दे रहा है लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे, क्योंकि वो लोग तो सुनाएगा, उनका काम है, क्योंकि माया का ये सब एक विस्तार है जो भक्ति करने से हम लोग को दूर फेंकता है, लेकिन फिर भी करना चुप चुप के। जैसे ही कोई आ जाता है रूम में, माता जी का चेहरा बदल जाता है, ताकि वो सामने वाला को पता न चले कि मैं यहीं पर लीन हूं, बल्कि नहीं, मेरे पतिदेव मैं आप पर भी लीन हूं, उसको फीलिंग कराते हैं। जब छोटा बच्चा आता है नाती गोपाल, उसके साथ भी खेलते, ताकि उनकी माँ, मतलब इनकी बेटी, उनको ये फील ना हो कि मेरी माँ पागली हो गई, ताकि उन लोगों को फील हो कि मेरी माँ नॉर्मल ही है। लेकिन माता जी जानते हैं कि मैं नॉर्मल नहीं हूं, मेरा प्रेम एकमात्र कृष्ण के साथ है, आप सब तो मोह माया है, जस्ट शरीर जब तक है आप लोगों के साथ जस्ट एक रोल निभा रहे हैं मूवी का, लेकिन मेरा रियल जो हकीकत की जिंदगी वो मेरे कृष्ण के साथ है। तो माता जी का ये चीज रियलाइजेशन हो चुका है। जो पहले क्लास में, जो मायापुर टीवी का पहले क्लास में जो बंदर का उदाहरण दिया, माता जी तब से अपने आप को बंदर महसूस करते हैं कि मुझे भी कृष्ण भक्त बंदर जैसा बनना है। और ऊपर जो उदाहरण दिए है ना, बीच नदी में जाके बोल रहे कि अरे मेरी पत्नी के पास आपको जाके टुकड़ा टुकड़ा करके आपके कलेजा को खाएंगे, लेकिन अरे कलेजा खाएंगे तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं तो सब किनारे रख के आया। तो ही तो हमारे गीता माता जी उस दिन से ये चीज पकड़ के रखे, वो किसी को जानने ही नहीं देता कि मैं यहाँ पे पूरी तरह से लीन हूँ। उन लोगों के सामने ऑफिशियल व्यवहार करते, वो जस्ट सभी तो मूवी देखता है, टीवी सीरियल देखता है, उसी प्रकार मेरी पत्नी प्रभु जी सोचता है गीता, वो भी ऐसे ही जस्ट एक भागवत कथा सुन रहे हैं। जैसे दूसरे माता जी क्या करते हैं, टीवी सीरियल साथिया साथ निभाना, और क्या क्या है, और क्या क्या आते हैं, आप बीती, और क्या क्या है, भूत कहानी घर घर की, ये जितने सारे सीरियल आते हैं, तो उसी प्रकार ये भी देख रहे हैं। लेकिन माता जी के कृष्ण के प्रति क्या भाव है वो तो उन्हीं को पता है। तो कृष्ण भक्त बंदर की तरह होता है, ठीक है। तो जो बुद्धिमान होगा वो अपने उस जीवन के लिए सोचेगा। हाँ, यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि जो परम बुद्धिमान होगा वो उस जीवन के लिए सोचेगा, तत्वज्ञानी या बुद्धिमान। और ये क्वालिटी हमारे विभा माता जी के पास भी है। जब मेरी लक्ष्मी के साथ वो पहली बार बात किए तो उसी समय वो बोले थे, मैंने लाउड स्पीकर दिया था, मैं थोड़ा सुना कि माता जी अगर मुझे ये सब के बारे में पहले ज्ञान होता ना तो मैं शादी नहीं करती, मैं पूरी तरह से अपने लाइफ को डेडिकेट कर देती कृष्ण के चरणों में। लेकिन क्या करे, शादी करने के बाद ये पता चला कि जीवन का लक्ष्य एकमात्र कृष्ण है। तो अभी क्या करे, अभी अगर छोड़ छाड़ के चले जाए तो बच्चे का लाइफ तितर बितर हो जाए, जिसके कारण हरे कृष्णा। ये देखिए विभा माता जी के पीछे उनका सुपुत्र नहीं सुपुत्र, उनका पतिदेव, पतिदेव ना। प्रभु जी सुन रहे थे क्या, बाद में मुझे कुछ बोलेंगे शायद, बोलेंगे क्या प्रभु जी, तब तो मेरे जीवन में ऐसे आते नहीं। सिर्फ हरे कृष्णा बोल के निकल गया, हरे कृष्ण बोल के निकल गया। अच्छा अच्छा, तो मेरी बात उसको अच्छा लगा या कुछ बैड फील करके निकल गए? नहीं पाए होंगे। अच्छा, उनके तो वो लगा होगा ना कान में। वो आपका कान में लगा बुरा हुआ है? नहीं, विभा माता जी आपका कान में लगा हुआ है हेडफोन? हेडफोन या बिना? हाँ वो छोटे छोटे ओ, तब तो नहीं सुने। ईयरबड्स। ओके, ईयरफोन लगाए, उनको नहीं सुनाई दिया, बस आपको देख करके वैसे हरे कृष्णा बोले, उनको लगा कि ऐसे सुने। चलिए, हृदय में एटलीस्ट फील हुआ। मैं जो सद्भावना की बात बताए, उनके हृदय में ये चीज क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसपेरेंट क्या बोलते हैं, जो प्रसारित हो जाता है, आभास,
आवाज जैसे बोलते। तो जो भी है, यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को यही चीज समझा रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो एकमात्र कृष्ण भजन को लेकर रहेंगे, और जो कुछ आने वाला वो आएगा। दुख नहीं चाहते हुए भी दुख आता है। उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, प्राइमरीली हम लोग को भक्ति को साधना है। और भक्ति को साधने का मतलब, भक्त बहुत बुद्धिमान होता है बाबा, वो कोई बुड़बक नहीं होता। मेरे नाना जी जैसे बोलते हैं, वो कोई बुद्धि मूर्ख नहीं होता कि चलिए अगर भक्ति कर रहे तो दूसरा काम नहीं कर रहे। नहीं, भक्ति कर रहे मतलब अपना घर का भी काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बर्तन मांज दिए, जैसे कल रात को मैं बर्तन मांजा, ठीक है, क्या हुआ, हंसते क्यों, ठीक है। तो उसके बाद परसों दिन ये स्टडी कर रहे थे, तो इनका झाड़ू लगाने में आधा घंटा टाइम लगता है, मेरा 2 मिनट लगता है। इसका झाड़ू पोंछा करने में आधा घंटा लगता है, एकदम पक्का 31 मिनट, 32 मिनट, 30 प्लस, और मेरा लगता है 2 मिनट। तो मैं सोचा चलो इनको क्या आधा घंटा बेकार टाइम पास करेगा, इसीलिए थोड़ा स्टडी करे जाओ। मैं पूरा झाड़ू माड़ू पकड़ा, पूरा फिनिश कर दिया, एकदम पूरा क्लीन। इसका मेरा कपड़ा धोने में लगता है 20 मिनट, मैं धोता हूँ 3 मिनट में, ठीक है। तो मैं 3 मिनट में, कल भी धोया था, आज भी धोया। तो इसमें क्या है ना, क्योंकि मैं इसीलिए करता हूं ताकि वो अपना समय कृष्ण भक्ति में लगाए। इसे कपड़ा टाइम पास, गोरू गोहाल फेंकना, गौशाला क्लीन करना, ये सब में टाइम पास नहीं करना है। भागवतम में स्टडी करके दूसरों को कृष्ण भक्ति सुनाओ, उनके हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज आरोपण करो। जस्ट इसीलिए मैं खुद कपड़ा भी धोया, बर्तन भी धोया, और आज रात को भी धोएंगे, ठीक है ना। तो ये कृष्ण भक्त ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भक्ति करें मतलब दूसरा काम नहीं करें, बल्कि उससे ज्यादा एक्सपर्टली करते हैं। मैं तो इनको बोलता ये रसोई करने में 2 घंटा लगता है, मैं करता हूँ 45 मिनट। दाल बना लेता हूँ, राइस बना लेता हूँ, आलू बैगन का सब्जी और एक भाजी, 45 मिनट, आधा 1 घंटा में पूरा कंप्लीट, पूरा फिनिश। क्योंकि मैं सब्जी में पानी डालता हूँ और ये सब्जी में तेल डालता है, इसीलिए इनका देर लगता है। पानी डालेंगे तो आंच ज्यादा देंगे तो आराम से सिद्ध हो जाएगा ना। गीता होता जी हंस रहे क्यों इधर। प्रभु जी वो टेस्टी बनाती है, पानी में टेस्ट नहीं रहेगा ना। टेस्ट नहीं लगेगा, आप लोग एक बार मेरे हाथ से खाओगे ना तब पता चलेगा कि प्रसादम क्या होता है। नहीं, माता जी आपको बहुत अच्छे से बना के खिलाती है, आप तो जल्दी जल्दी कर देते हो। वैसे सभी में टेस्ट रहता है, लेकिन वो प्यार से बनाती है ना, धीरे से धीमी आंच में। जो भी हो, लेकिन जिस समय थोड़ा देश काल पात्र समझना है कि अभी समय नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। क्योंकि जैसे अभी क्लास देके आई 3:30 बजे मायापुर टीवी से, अगर इनके भरोसों में रहता ना तो मुझे 7 बजे खाने को मिलता। तो खैर कुछ बंदोबस्त तो किए थे। तो एक्चुअली वो जो है ना, वो हर चीज को परफेक्टली करना चाहता है और मैं देश काल पात्र समझता हूँ। दैट इज द डिफरेंस। ये है, मतलब जैसे उदाहरण क्या बताएं, हम जो एक्चुअली मेरा तो राज्य तो झारखंड है ना, तो झारखंड में मुंडा लोग है, मुंडा मतलब मुड़ा बोलते हैं उसको, ऐसे शॉर्ट में मुड़ा बोलते हैं और ऐसे लिखित भाषा में मुंडा बोलते हैं। तो देखिए ट्रेन फेल हो जाएगा लेकिन मुड़ा का चाल नहीं बदलेगा। इसका मतलब आदिवासी, मुड़ा को आदिवासी मतलब एक आदिवासी टाइटल है। जैसे मांझी होते हैं हमारे झारखंड में, मांझी होते हैं, मुंडा होता है और उरांव होते हैं। तो उनमें से तीनों में से एक व्यक्ति विशेष है, उनका जो टाइटल है वो है मुंडा। तो मुंडा को हमारे देहाती राड़ बांग्ला में बोलते हैं मुड़ा MU, हाँ मोयरसु पढ़ोया था मुड़ा, MUDH मुड़ा, वो तो मुड़ा हो गया। अच्छा जो भी है मुड़ा समझ गया ना, मुड़ा। तो हमारे बोलती भाषा में वो यूज किया जाता है।
कि ट्रेन फेल हो जाते पारे किंतु मुड़ा चाल बदले ना, मतलब ट्रेन फेल हो जाएगा लेकिन मुड़ा का चाल नहीं बदलेगा। मतलब कि 7 बजे ट्रेन है, 7 बजे ट्रेन है, आप लेटेंदा स्टेशन से रांची जाना है, तो 5 मिनट बाकी है आपका, थोड़ा सा अगर दौड़ लेंगे ना तब स्टेशन में पहुंच जाएंगे, लेकिन दौड़ेगा नहीं। क्यों? मुड़ा चाल नहीं बदलेगा। तो लक्ष्मी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ये देश काल पात्र समझ नहीं पाते कि थोड़ा कभी दौड़ना भी पड़ता है ना, ये है डिफरेंस। तो हम लोग समझ गए आज का जो हमारा श्लोक है, कि परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही विभिन्न लोगों की प्राप्ति होती है। उदाहरण दिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य के माध्यम से, क्या कि एक ही माँ के पेट में 2 बच्चा पैदा होता है। एक व्यक्ति बनता है इंजीनियर, दूसरा व्यक्ति बनता है पान दुकान का ठेला वाला। एक व्यक्ति बनता चोर, दूसरा बनता है इस्कॉन का ब्रह्मचारी। तो क्यों होता है? वो पिछले जीवन का कर्मफल के अनुसार उसको ऐसा दिया जाता है। ये हमारे विवाह माता जी जो लोग 7 बहन है, 7 सिस्टर, 7 बहन, उनमें से विवाह माता जी को इतना सुंदर नौकरी मिला, और भी है सभी अच्छे अच्छे जगह में है, लेकिन विवाह माता जी को नौकरी मिला। क्यों? क्योंकि पिछले जीवन का कुछ कर्म है। हमारी गीता माता जी की बहन आई थी, वो क्या करती? वो तो हाउस वाइफ है ना, जाए थे कुछ दिन पहले। प्रिंसिपल है प्रभु जी स्कूल की। अच्छा, तब आपकी माँ जो है ना बहुत ही धार्मिक है, जो दोनों बेटी को एकदम क्या बोलते हैं, मेनका तो नहीं उदाहरण दिया जा सकता, मेनका तिलोत्तमा तो नहीं बोला जा सकता, उदाहरण सरस्वती और लक्ष्मी। सरस्वती भी कम नहीं है अपने गुण से, और लक्ष्मी भी कम नहीं है अपने धन से। तो आपकी माँ जो है ना, आप दोनों को लक्ष्मी सरस्वती जैसे बनाए हैं। तो ये हमारे पिछले जीवन का कुछ कर्म के अनुसार हमारे जीवन में ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तथ्य को समझना है। तो अल्टीमेटली जो भी हो, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलने का जो भाव है, तात्पर्य में यही चीज बताना चाह रहे हैं कि समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिणाम का अंतर होता है, परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त। कोई व्यक्ति हो सकता, चलिए अच्छे माँ, उनका पिताजी प्रिंसिपल है, माँ प्रोफेसर है, ठीक है, भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि जब माँ के गर्भ से जब वो निकलता है, पेट से हॉस्पिटल में जब उसका सीजार करके या जो भी हो, जन के न प्रकार जब उसको निकाला जाता तब उनको दर्द नहीं होता, चाहे धनी का लड़का हो या भिखारी का संतान हो, दुख तो सबको मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ये जो है फिजूल चीज, कुछ कुछ चीज आउटवर्डली, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हर परिस्थिति में एकमात्र भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। तो दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के 2 लक्षण हैं, और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। चाहे नरक हो या ब्रह्मलोक हो या स्वर्गलोक हो, दुख सुख हर जगह पाया जाता है। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकुर के जीवन में भी। जब हिरण्यकशिपु सारा विश्व ब्रह्मांड को अटैक किया था, तो देवता इंद्र लोग कहां पर थे? छुप के हिरण्यकशिपु के जेल में। जब प्रहलाद महाराज और कयातु आए उनके पास, बोले कि अभी आप लोग मुक्त हो। बोले कि ठीक है, देवता बोल रहे कृपा करके आप अपने पिताजी को बुलाइए और वो चाबी हमारे लिए खोल दे। तो बोले कि पिताजी का, वो तो मर गया। बोले ओ माय गॉड, नाउ आई एम सेफ, अब मैं सुरक्षित हूं। तो इतना दिन बाद, तो देवता होने के बावजूद भी उनको कितना दुख झेलना पड़ता है। और जो चूहा जन्म है, जो चूहा के रूप में आए हैं, वो भी दुख उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्ली उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है।
बिल्ली उसको शांति नहीं दे रहे, जो बिल्ली है तो कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो चाहे कोई पशु हो या स्वर्ग का देवता हो, हम लोग भी डर के मारे मर रहे मास्क लगा के, ताकि कोरोना मुझे खा न जाए, है ना। इसीलिए इस संसार में हर कोई दुख के पीछे दौड़ रहा, मतलब समस्याओं से घिरे हुए है, कोई भी शांति की स्थिति में नहीं है। एकमात्र शांति भगवत धाम में है, और भगवत धाम जाने के लिए ही हमारा ये सब जूम क्लास या नवोदय भक्ति का क्लास का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हम लोग आसक्ति के बंधन से छूटकर भगवान के चरणों में अपने आप को लगाए और अपने जीवन को सार्थक करें। यही हमारे भाव। तो शायद विभा माता जी को लक्ष्मी के बारे में कुछ बोलना है, तो चलिए हम 4 मिनट टाइम में थोड़ा समय देते हैं। आप जो क्लास में क्या क्या बोले माता जी आपके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप, ऑटोमेटिक फिर 4 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले वांछा को पुत्र कर देना 4 मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। इतना सुंदर आप बोलती है ना, कितना अच्छा लगता है ना। हम लोग वहां रह के सुनते तो और भी अच्छा लगता है। एकदम शुद्ध हिंदी, इतना सुंदर बोलती है ना कि हम लोग तो एकदम सुनते ही रह जाएंगे। मैं तो पूरा सुन ही नहीं किया, आधा ही सुने हैं। अच्छा, जन्मेजय जी जो सर पे ये कर रहे हैं बस उतना ही सुने हैं, उतने ही में हमको इतना अच्छा लगा ना कि फिर आगे का तो बाद में सुनेंगे। गीता माता जी पूरा सुनी, अच्छा। बहुत सुंदर व्याख्या करती हैं आप, इतना सुंदर ना कि क्या बोला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत भाग्यशाली हैं आप, इतना सुंदर धाम में निवास कर रही हैं और ये सब मौका जो मिल रहा है बोलने का। ये हटा रहा है बैकग्राउंड। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पर बैठने के बाद मनुष्य रह ही नहीं जाता है, वो तो संत और डायरेक्ट जो है सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रभु जी। व्यासपीठ पर बैठने का मतलब है मनुष्य अपने योनि से ऊपर उड़ जाता है व्यासपीठ पर। माता जी का पूरा चेहरा बदल जाता है बैठती है तो। उस समय हम मनुष्य नहीं बोलते हैं, उस समय भगवान स्वयं बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं, इसलिए तो पूरा चेहरा बदल जाता है पूरा एकदम ठीक कहा आपने। बोलने का सामर्थ्य केवल भगवान में ही है। डायरेक्ट ठीक है। अब जैसे मैं किसी को सुनती हूँ बैठ करके, तो मैं ऐसे इतने पोस्चर्स चेंज करती हूँ, लेकिन वहां मुझे थोड़ा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बहुत थक गई हूँ या घुटने दर्द कर रहे हैं या पैरों में दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मुझे, बिल्कुल नहीं। माइंड को डाइवर्ट कर देता ना। हाँ, हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया, सिर्फ केंद्रित है कृष्ण। हाँ बिल्कुल, अच्छे से होना है। हाँ, भगवान पर सेंट्रलाइज्ड हो जाता है माइंड, पूरा उन पर ही कंसंट्रेशन वहीं रहता है। और जब मैं मंदिर गई, यहाँ से घर से निकल के पहले तो मैं मंदिर गई, और मंदिर से जब मैं आई तो प्रभु मेरे से पूछते हैं भगवान से क्या मांगा। मैंने कहा भगवान से मैंने यही कहा कि आपकी कथा है, चलो आपको बोलने जाना है। बस मैंने इतना ही भगवान से कहा, आपकी कथा है, आपको ही बोलना है जाकर के, मेरे में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मैं तो हाफ रही हूँ। मैं जब शुरुआत करती हूँ कीर्तन से, तब मैं इतना नर्वस रहती हूँ, मेरे से ठीक से शब्द नहीं निकलते, फिर धीरे धीरे लय आती है। जिसमें सामर्थ्य ही ना हो बोलने की, वो कैसे इस अथाह सागर को बोल पाएगा। कथा कोई 2-4 शब्द नहीं है, तो अथाह सागर है भगवान की कथा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता ना। तो ठीक है, आप श्रवण किए हो, आप बहुत श्रवण किए हो, लिखे हो, तो सामर्थ्य तो है। आप में सामर्थ्य था, है, ऐसा मत भूलिए। बहुत मेहनत करे हो, करते रहोगे। आपकी दृष्टि की उदारता है। मेरे में सच में सामर्थ्य नहीं होता जी। मैं
मेरा कभी कभी तो जब पूरा नहीं हो पाता 16 माला मायापुर धाम में रहकर भी, ये हालत है। मंदिर नहीं जा पाती हूँ।